तो नमस्कार दोस्तों, आज क्या कह रही ज़िंदगी में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे विषय पे जो बहुत आम है, जो हम रोज़ चलते फिरते उठते बैठते देखते हैं, लेकिन हम उस इफ़ेक्ट के बारे में, उस प्रभाव के बारे में कुछ नहीं जानते। तो हम इस विषय पर वैसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अनजाने में तो हम लोग सालों से इस विषय पर काम कर रहे हैं और कारगर भी है। तो ये है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। वैसे देखा जाए तो दवाई की दुनिया में जो है इसे प्रायोगिक औषधि प्रभाव कहते हैं, पर वास्तव में ये वो चीज़, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि पहले जिसे ड्रग ट्रायल कहते थे ना, हम उस पर नहीं बात कर रहे हैं। पर ये नाम प्लेसिबो इफ़ेक्ट, प्रायोगिक औषध प्रभाव, वहीं से आया है। और पर हम ड्रग ट्रायल के लिए जो मानवीय मन है वो क्या सोचता है, इस पर बात करने वाले हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें हम किसी निष्क्रिय दवा, उपचार और बातों से भी रोगी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति जब ये विश्वास करता है कि इन दवाओं में जो सिर्फ शक्कर की गोली है या मीठी बातों से मैं ठीक हो सकता हूँ। आप याद कीजिए, हम माएँ जो बचपन में बच्चों के पेट में दर्द होता था तो हम उनके पेट पे हाथ फेर देते थे, तो बच्चे कहते थे माँ दर्द बिल्कुल चला गया। मेरा बेटा हमेशा कहता था मुझसे कि माँ आप हाथ फेरती हो तो पेट का दर्द चला जाता है। ये क्या था? क्या वास्तव में उसे पेट में दर्द हो रहा था या वो स्कूल न जाने के लिए बहाना कर रहा था? पर जो भी हो, ये भी आप कंफर्म कर लीजिए कि वास्तव में बच्चे के पेट में तो दर्द नहीं है। पर फिर भी अगर पेट दर्द जो है, जो एक मनोवैज्ञानिक घटना हो रही है कि उसको पेट दर्द नहीं है और मेरे हाथ घुमाने से वो पेट दर्द चला गया, तो इसे कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। यानी मीठी शक्कर की गोली हम उसे दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया। बोले हाँ माँ, ये गोली खाते ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। ये जो है कई बार, लेकिन कई जानलेवा बीमारियां होती हैं, हमें मालूम है कि जिन्हें हम ठीक नहीं कर पाते, पर हम उनके दर्द को कम तो कर सकते हैं। हम खुद को भी ये प्रभाव देते हैं, जैसे आजकल हम इसे थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन से भी जोड़ सकते हैं। मैं खुद को कई बार असमंजस में पाती थी, क्या मैं जो दवाइयाँ ले रही हूँ वो सही है? ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या ये कारगर है? घड़ी घड़ी शुगर नापते रहने वालों के लिए, समय पर न उठने वालों के लिए, जैसे कई लोग घड़ी आगे कर देते हैं, जो हर समय ये कहते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। प्लेसिबो एक चीनी की गोली या नमक का पानी, कभी कभी नकली सर्जरी भी हो जाती है। लोग ऐसा इफेक्ट डालते हैं डॉक्टर लोग कि नकली सर्जरी से अगर किसी को सेटिस्फेक्शन होता है कि वो ठीक हो गया है तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। जैसे मेरी माँ कभी डिमेंशिया से पीड़ित थी तो वो हर बात पे गोलियाँ मांगती थी, क्योंकि उन्हें गोलियों का बहुत शौक है। तो हम शक्कर की गोलियाँ रखते थे, चाहे पेट दर्द हो चाहे सिर दर्द हो, हम उनको वो गोलियाँ देते तो वो कहते थे अरे वाह, वो कहती थी कि तूने बड़ी अच्छी दवाई दी, मेरा तो पेट दर्द या मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, ला अब खाने को दे दे। तो बच्चों पे माएँ बचपन से इस प्रभाव का उपयोग कर रही हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। एक स्त्री के बाल झड़ने का रोना, या बहुत काम है हम तो थक गए, या जैसे वाक्यों पर रोज़ उन्हें अरे तुम्हारे बाल फला तेल से वापस आने लगे, अरे तुम चुटकियों में काम कर लेती हो। बच्चों पे माँओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। बचपन में से हम उस चीज़ का प्रभाव देख रहे हैं। चोट लगती है, बच्चे खेलते हैं तो माएँ फूंक मार देती हैं, बच्चा पुनः खेलने दौड़ जाता है। और एक स्त्री के अगर बाल झड़ने की बात हमने जैसे की, तो वो हम कहते हैं कि अरे फलां तेल से तुम्हारे बाल वापस आने लगे, तो उसको साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है और वास्तव में उसके बाल थोड़े थोड़े उगने लग जाते हैं। और अरे तुम तो चुटकियों में काम कर लेती हो, कभी थकती नहीं हो। तो जो स्त्री रोज़ ये कहती है कि अरे हम तो थक जाते हैं, तो उस पर हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक अनुभवी साइकोलॉजिस्ट से। मैंने बात की, डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय से बात की। मैंने उनसे पूछा था कि सीमा जी, सबसे पहले बताइए कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट की ज़रूरत या इस इफ़ेक्ट की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो सीमा जी ने बताया कि दरअसल कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि वो किसी बीमारी के शिकार हैं, और दरअसल जो वो होते नहीं हैं। देखिए, जैसे हमारे झुग्गीवासी, हमारे हेल्पर्स जो रहते हैं, 2 घंटे में झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब पता नहीं कई बार उनकी बीमारी सच होती है या नहीं भी होती है, पर वो उन्हें अगर शक्कर के पानी की बॉटल लगा देता है, वो हमेशा इस बात पे बहुत खुश रहते हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और या हम बॉटल चढ़वा कर आ रहे हैं दीदी अभी हम, और हमें लगता है अरे भाई बॉटल चढ़वा के आ रही है और सीधे काम पे आ गई। पर वो कहती बॉटल चढ़ाते से हम ठीक हो जाते हैं।
हिस्टेरिकल पुरुष स्त्री हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई जैसे दाँत भींचना या फिट आने का नाटक करते हैं, या मतलब वो एक बीमारी जैसी भी होती है, पर उस पे भी प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है। तो मैंने पूछा उनसे कि तो क्या वास्तव में ये क्या बीमार मरीज़ों के लिए प्लेसिबो इफ़ेक्ट का कोई मतलब नहीं, मतलब ये सिर्फ़ नाटक करने वालों के लिए या जिनको भ्रम हो जाता है वो ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसे प्रायोगिक औषध प्रभाव भी कहते हैं, इसका उपयोग हम दवाओं के परीक्षण के लिए करते हैं वैसे तो। जब कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों में, जिसमें जब दर्द अधिक होता है और दवाएं काम नहीं कर रही रहती हैं, तब हम मनोवैज्ञानिक तरीके से काउंसलिंग करके उनका दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखो, हम उनकी बीमारी पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते, पर हम उनका दर्द तो कम कर सकते हैं, और वही दवाएं असर करती हैं जो कि उनको दी जा रही हैं। उनका असर करने का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, अर्थात दवा के साथ मानसिक सहयोग भी उनकी तकलीफ को कम करता है। तो मेरा प्रश्न था कि कई लोग तो इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो सीमा जी का कहना था कि नैदानिक परीक्षण में एक व्यक्ति को गोली दी जा सकती है जो वास्तव में प्लेसिबो है, लेकिन वह सोचता है कि वह एक ऐसी नई दवा ले रहा है और बेहतर महसूस कर रहा है। इसे ब्लाइंड ट्रायल भी कहते हैं। कई लोग अपनी दवाओं को मार्केट में लाने के लिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं। उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं जिनके लिए परमिशन नहीं ली जाती। तो मेरा सवाल था कि तो क्या ये कानूनी तौर से गलत होगा कि आप उसके रोगी को या उसके परिवार वालों को बिना बताए उस पर प्रयोग कर रहे हैं? जी नहीं। बोले, सीमा जी का कहना था कि नहीं, हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें मरीज़ और उसके परिवार को बताना ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से कानून है, और साइड इफ़ेक्ट अगर होते हैं उसके और उसे ना बताया जाए तो उसके लिए कानूनी मदद ली जा सकती है। तो हमने कहा चलिए आप इस बात को हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से बता दीजिए। तो उनका कहना है कि ये प्रभाव मस्तिष्क की अपेक्षाओं और विश्वासों पर आधारित होता है, जिससे शरीर में कुछ वास्तविक शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के लिए प्लेसिबो के कारण मस्तिष्क जो है एंडोर्फिन जैसे दर्द निवारक रसायन जारी कर देता है, जिससे हमें दर्द कम होता है। कुछ उदाहरण हैं, प्लेसिबो लेने वाले एक ग्रुप ने माइग्रेन के दर्द में सुधार बताया, मानो उन्होंने गोली खाई हो। अब जैसे कोई व्यक्ति, जैसे शराब न दी गई हो पर उससे कहा जाए कि उसे अल्कोहल दिया गया है, तो उसे थोड़ा सा ऐसा प्रभाव लगने लग जाता है कि अरे मुझे नशा हो गया, इनने मुझे अल्कोहल दिए। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जो शराब छुड़ाने के लिए किया जाता है कि हम उसको कह देते हैं कि भाई तुम्हें शराब दी गई। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, पर प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है शराबियों पे बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा सवाल था उनसे फिर कि कुल मिलाकर अगर ड्रग ट्रायल लेने वाले हम गलत मुद्दे को छोड़ दें तो प्लेसिबो प्रभाव जो है लोगों की भलाई के लिए। सीमा जी का कहना था कि हाँ, ये बताता है कि कैसे रोगी की अपेक्षाएं, उपचार, उसके आसपास का माहौल किसी व्यक्ति की भलाई को प्रभावित कर सकता है। जीवन शैली की आदतों जैसे व्यायाम, ध्यान के लाभ बढ़ा सकता है। देखिए, व्यायाम, ध्यान और घूमना फिरना सब कोई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इसका असर कितना होता है, इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जब से तुमने व्यायाम करना शुरू किया, अरे तुम्हारी तो बॉडी बहुत फिट लगने लगी, तुम एकदम दुबले लगने लगे, या जो सुनना वो व्यक्ति चाहता है, हम उसकी चीज़ पर अगर बोलें तो उस चीज़ को और मन लगा के करेगा और उसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। अब क्योंकि व्यक्ति गतिविधियों को जो है एक सकारात्मक दृष्टि से देखने लग जाता है। पहले वो एक मैकेनिकल तरीके से घूमता है, व्यायाम करता है, योग करता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, डाइट करता है। पर जब आप उस पर घर के लोग या उसके आसपास के वातावरण में घूमने वाले लोग उस पर जब इस तरीके की बात करते हैं तो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं, कई बार जब अच्छे नंबर नहीं आते तो हम कहते हैं नहीं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, हमारे तो इतने आए थे, जब हम तुम्हारे बराबर थे तो हम तो इतने भी होशियार नहीं थे। तो बच्चे को अवसाद में नहीं जाना पड़ता। तो दोस्तों, मैंने माना कि आस्था, श्रद्धा, विश्वास और एक तरीके से पूजा पाठ भी एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट में आता है, यदि उससे फ़ायदा हो रहा हो। अंगूठी पहनते ही उसे लगने लगता है कि अरे सब भला हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, भले वो आपके कर्मों से हो रहा है। आप कर्म करते हो तभी कोई चीज़ होती है, लेकिन अगर हमें अतिरिक्त विश्वास मिल रहा है एक पुजारी से या ज्योतिष से, और उससे हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए मैं पहले ही बता दूँ, पर उससे अगर हम अपने कर्म में और अच्छे हो जाते हैं तो अपने चारों तरफ
अच्छा वातावरण बन जाता है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने चारों तरफ प्लेसिबो इफ़ेक्ट फैलाएं, प्लेसिबो प्रभाव फैलाएं, जो कि पूर्णतः सकारात्मक हो। अफर्मेशन भी इसमें आता है और मुस्कुराकर आप एक दूसरे से इस प्रभाव को फैलाने के लिए पूछते रहें सुबह सुबह, और क्या कह रही है ज़िंदगी।